श्री साईं बाबा और मांस भोजन, इस पर बहुत विवाद हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। श्री साईं बाबा का अवतार इसलिए भी था कि सभी धर्म एक साथ आए, जाति पाति की दीवार गिर जाए। हम देखते हैं कि हर धर्म और जाति में अलग अलग परंपरा है, उसमें भोजन की विविधता है। कुछ जाति धर्म में मांस भोजन की परंपरा है, तो हिंदू धर्म में शाकाहार की परंपरा है। लेकिन ये भी सच है कि हिंदू धर्म में भी मांसाहार करने वाले बहुत हैं। अब ऐसे विविधता से अलग हुए लोगों को एक साथ लाना है, तो श्री साईं बाबा ने ऐसा अवतार धारण किया कि वो हिंदू के राम हुए तो मुसलमान के पीर। बाबा ने दोनों धर्म का सम्मान किया है। दोनों धर्म के साथ सभी जाति धर्म के परंपरा का उन्होंने सम्मान किया है। इसमें भोजन की परंपरा भी शामिल है। लेकिन ये सच है कि मांसाहार के लिए बाबा ने किसी भी जीव की हत्या नहीं की है और उन्होंने कभी भी मांस भोजन नहीं किया है। इसका प्रमाण है व्हाट्सएप और फेसबुक पर गलत जानकारियाँ फैला जा रही है। उसमें कहा जाता है कि मांसाहार के लिए बाबा ने बकरे की हत्या की है और मांस भोजन किया है। ये सरासर झूठ है। बाबा ने उर्स के वक्त से हंडी में पुलाव पकाकर भक्तों को परोसने की शुरुआत की थी। मांस के लिए अलग हंडी यानी बड़ा बर्तन और मीठा चावल यानी शाकाहार के लिए अलग हंडी बनाई जाती थी। ये कार्यक्रम 1910 तक ही चला, उसके बाद नहीं। श्री साई समाधि के बाद शिरडी संस्थान की ओर से भी सिर्फ शाकाहार का ही प्रसाद दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मांसाहार और शाकाहार पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी ज्येष्ठ साई भक्त और साई चरित्र पर संशोधन करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मु ब निम्बालकर इन्होंने लेख स्वरूप में दी थी। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका लेखन आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। निम्बालकर जी ने लिखा है, अपने हिंदू धर्म में और जैन बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि मांसाहार जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक परमार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों को मांसाहार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा है। ये दो कारणों से होगा। हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए बाबा ने फकीर रूप धारण किया था और फकीर रूप में मांसाहार उचित था। दूसरा कारण ये है कि हिंदू धर्म में जो तत्व है उसका गहराई से चिंतन किया तो समझ में आता है कि परमार्थ साध्य करने के लिए मांसाहार नहीं करना है, ये साधन है, अंतिम ध्येय नहीं। वेदों की ज़्यादातर सूक्तें विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय ऋषि मुनि ने लिखी थी। जनक राजा जैसे प्रपंच करके ब्रह्मज्ञानी हुए राजे क्षत्रिय ही थे। अपने सुख के लिए प्राणी की हत्या करना उचित नहीं और मांसाहार करने से रजोगुण तमोगुण बढ़ने से परमार्थ मार्ग में उचित नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बिना मोक्ष नहीं मिलता है, ये कहना गलत है। क्योंकि कुछ धर्मों में जिनका रोज का खाना ही मांसाहार है, ऐसे धर्मों में भी संत अवतार हुए हैं। अगर उन धर्मों में मांसाहार गलत होता तो उनके धर्म में संत महात्मा अवतार नहीं लेते। जिनके घरों में परंपरा से मांसाहार है वो अपनी परंपरा संभालते हैं, और जिस जाति धर्म में शाकाहार की परंपरा है वो अपनी परंपरा संभालते हैं। परमार्थ में तामसी गुण साधना के लिए बाधक है, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शाकाहार में हम रोज़ जो खाना खाते हैं उसमें मिर्च मसाला, तला हुआ पदार्थ, मिठाई, लड्डू, ये शाकाहारी खाना भी रजो और तमोगुण बढ़ाते हैं, वो भी परमार्थ में बाधक ही है। फिर क्या हम खाना छोड़ दें? सच में देखा जाए तो अध्यात्म मार्ग में हम जैसे जैसे प्रगति करने लगते हैं वैसे वैसे हमारी मांसाहार और मिष्टान्न खाने की लालसा धीरे धीरे कम हो जाती है। सिर्फ गले में माला डालकर अब मैंने सब छोड़ दिया ऐसा कहना और कोई मांस मच्छी देखकर या मिष्टान्न देखकर मुंह में पानी आना, ये कोई परमार्थ नहीं है। वैसे ही एक और शाकाहार करना और दूसरे और व्यवहार में दूसरों को बर्बाद करना
कुत्तों बिल्लियों को पीटना ये हिंसा ही है। श्री साईं बाबा का ऐसा ही उपदेश था। इसलिए उन्होंने जो परंपरा से मांसाहार करते हैं उन्हें मांसाहार करने से रोका नहीं, और जो शाकाहारी है उन्हें मांसाहार करने के लिए कहा नहीं। लेकिन कभी कभी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए बाबा कुछ लीला भी करते थे। जैसे अध्याय 38 में उन्होंने दादा केलकर जैसे कट्टर ब्राह्मण को बाजार में जाकर मांस लाने को कहा। उस वक्त अपनी कट्टरता छोड़कर सद्गुरु आज्ञा समझकर वो बाजार जाने लगे तो बाबा ने उन्हें रोक दिया। उसी तरह अध्याय 23 में काका साहेब दीक्षित जैसे ब्राह्मण को बाबा ने द्वारकामई में बकरे को काटने की आज्ञा दी। उसके लिए सभी भक्त पीछे हटे थे, लेकिन दीक्षित जी बकरे को काटने ही वाले थे कि बाबा ने उन्हें रोक दिया। वो पारमार्थिक परीक्षा पास हो गए। परमार्थ में सबसे ऊंची बात यह होती है कि सद्गुरु जो भी आज्ञा करे उसके बारे में मन में कोई संदेह न लाकर वो आज्ञा पूरी करना। लेकिन इस घटना से ये भी समझना चाहिए कि बाबा ने किसी के भी परंपरा को दाग लगने नहीं दिया, सभी धर्मों के परंपरा का सम्मान किया। आखिर यही कहना चाहते हैं कि आप मांसाहार करो या शाकाहार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इससे आपके परमार्थ पर ज़रूर असर पड़ता है। वो आपको संभालना है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके साथ श्री साईनाथ महाराज हमेशा रहेंगे। जय साई राम। श्री साई विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।